और एक दोस्त हैं, वो एक शेर लिखते हैं और उनका शेर सुना के मैं उन्हें स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँगा आपकी इजाज़त के साथ कि मैं रुका हुआ नहीं, बस ठहरा हुआ हूँ और ठहरने से और सुनहरा हुआ हूँ और सागर सिर्फ नाम नहीं है मेरा, मैं वक्त के साथ और गहरा हुआ हूँ। दोस्तों जोरदार तालियां बजानी शुरू करिए। फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम आई वांट लाउड क्लैप्स, लाउड क्लैप्स, लाउड क्लैप्स। मैं स्टेज पे बुला रहा हूँ बड़े खूबसूरत गायक, लेखक, स्टिकर सागर भाटिया को। दोस्तों तालियां नहीं रुकनी चाहिए भाई। पहले तो थैंक यू सो मच मनहर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और बचपन में मोहब्बत हुई थी, फिर एक शेर अर्ज कर दूं इस पे। प्लीज इजाजत। कि मैं उनसे खफा हुआ ही नहीं, कि मैं उनसे खफा हुआ ही नहीं और जिस तरह उन्होंने मुझे छुआ किसी और ने छुआ ही नहीं। कि मैं उनसे खफा हुआ ही नहीं और जिस तरह उन्होंने मुझे छुआ किसी और ने छुआ ही नहीं। और सागर की आंखें बताती हैं उसकी मोहब्बत की दास्तां। जब एक बार उस बेवफा से हुआ फिर किसी और से प्यार। तो तालियां आनी चाहिए यार। क्या बात है यार। ये मेरा पहला शेर है जब मेरी पिलात पड़ी थी, समझ गए। और उसके बाद मैंने सोचा कि जिंदगी में कुछ कर लूं, तो अब मैं सागर वाली कवाली के नाम से जाना जाता हूँ। मेरे को यार दोस्तों आपने मतलब मेरे को लगता है कि तारुफ कराने की जरूरत भी नहीं है। और मतलब इंडिया में छाए रहते हैं, पूरी दुनिया में छाए रहते हैं, जाते हैं, उनके गानों का एक वो गूंज सुनाई देती है सागर भाई की। और देखिए सागर भाई दिवाली भी आ रही है, तो मैंने एक शेर लिखा है, अगर आप लोग इजाजत देंगे तो। कि मांगी थी घरवाली बाहर वाली आ गई, मांगी थी घरवाली बाहर वाली आ गई, मांगी थी एक गजल पूरी कवाली आ गई। अरे यार क्या मांगी थी घरवाली बाहर वाली आ गई, मांगी थी एक गजल पूरी कवाली आ गई। जिस लड़की के संग बिताने थे सारे त्योहार मुझको, उस लड़की के बिन पहली दिवाली आ गई। क्या बात है। इस पे मेरे को याद आया कि प्लीज भाई मैं भी तुम्हारे में से एक ही हूँ। तब मेरे पास खाने को भी रोटी नहीं थी, इसलिए वो छोड़ गई थी मुझे, मेरे को लग रहा है। तो मैंने लिखा कि हंस के झेल लिए मैंने, क्या हुआ गम ही तो थे। हंस के झेल लिए मैंने, क्या हुआ गम ही तो थे। पैसे तो तब भी थे मेरे पास मेरी जान, क्या हुआ थोड़े कम ही तो थे। और तुमने पैसे तो तब भी थे मेरे पास, क्या हुआ मेरी जान थोड़े कम ही तो थे। और तुमने तो जरा सी बात पे मुझसे मुंह मोड़ लिया। कुछ कह भी दिया था तो क्या हुआ हम ही तो थे। मैंने अरीनाज में परफॉर्म किया है, मैंने बहुत बड़ी ऑडियंस में परफॉर्म किया है, लेकिन जो कोजीनेस और एक जो अपनापन है ना यहाँ पर कमाल। मैं पीछे बैठ के सुन रहा था, ऐसा लगता था कि अपनी कोई कहानी चल रही है यार। एक जमुना पार इलाका है दिल्ली में, मैं वहां से हूँ यार। कि जो आग होती है ना मेरे भाई, वो आग निकलती है कहीं और, दो जगह निकलती है, काम में निकलती है या जाम में निकलती है। मेरी दोनों में निकली है। कि कभी सलमान भाई हो तो फार्म पे निकलती है। ये भी वाइब है। काम में निकलती है, जाम में निकलती है। तो मेरे हिसाब से कभी किसी इंसान का वक्त इतना खराब ना हो, कि कभी किसी इंसान का वक्त इतना खराब ना हो कि शाम का वक्त और बहन शराब ना हो। एक तो मेरी निकली जाम में, दूसरी निकली काम में। जब मैंने उसको कहा कि तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुम्हारा दिल भी एक दिन बेचैन होगा। आप सबने बेचैन होगा बोलना है। कि तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुम्हारा दिल भी एक दिन बेचैन होगा। और मजा तो तब आएगा जब तुम्हारा पति भी मेरा फैन होगा। और मजे की बात तो ये, एक तो मैं बोलता बच्चों ये समझ नहीं आ रही। मजे की बात है कि उसका पति मेरा फैन हुआ। अच्छा, ये कहानी है आज से 2 साल पहले, यानी 12 साल पहले ब्रेकअप हुआ था। तो 10 साल बाद मेरा एक शो था NSCI डोम मुंबई, अगर आपने सुना हो तो। भाई मैं उस शो पे था। It's the same show I came that's the for. same show. Sagar Bhai was performing in front of around 8,000 people. It was a Dome करके एक venue है, उसमें perform कर रहे थे. It was packed to the T. मैं मजे तरह से अपना मेरा शो था, मैं थाने से वो खत्म करके पहुंचा। कुछ 1-1.25 घंटा मैंने इन्हें लाइव सुना होगा। वैसे 3 घंटे परफॉर्म करते हैं, मैंने 1-1.25 घंटा इन्हें लाइव सुना था। एंड स्टिल
एवरीवेयर आई गो, एवरीवन आई मीट, मैं उन्हें यही कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सर्ट्स ऑफ माई लाइफ भाई। थैंक यू सो मच। मैंने क्रेजी भाई, क्रेजी। मैंने इतने सारे हिप हॉप आर्टिस्ट, इतने सारे सूफी गजल सिंगर्स, इतने सारे नॉर्मल बॉलीवुड सिंगर्स वगैरह को परफॉर्म करते हुए लाइव सुना है, बट द एनर्जी दैट दिस गाय हैज, द जस्ट दैट पैशन टू जस्ट fuck the stage up this guy has, no one else in the scene has। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं मनहर का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। ऐसा क्या ना, लोग कहते हैं ऐसे बोलना पड़ता है, ऐसा नहीं है। ये मेरा ड्रीम स्टेज है, आप समझो मेरी बात। मैंने इनको कई बार बोला कि कभी मुझे भी बुलाना, जब क्राउड वर्क्स हो, लोगों से बातें कर सकूं, मैं अपनी दिल की बात कह सकूं। कॉल आया, जो पक्के आशिक हैं, पता चल गया था फोन उठाते ही। हेलो, आई सेड यस। मेरे को तो पता था वो बोल रही है। कह रही मैं बोल रही हूँ। मैंने कहा हाँ जी बोलो। कह रही वो एक्चुअली ना कल आपका शो है ना बॉम्बे में, तो उसकी टिकट्स ना मिल नहीं रही है। तो मैंने कहा आप आ रही हो क्या? कह रही नहीं मेरे तो बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है, तो मैं तो नहीं आऊंगी, मेरे पति और उनके दोस्त आएंगे। मैंने कहा मेरी जान, याद है मैंने क्या बोला था? कह रही क्या? मैंने कहा आज ब्लॉक कर रही है, कल सर्च करेगी। 10 साल पहले कि आज ब्लॉक कर रही है, कल सर्च करेगी, और इतना नाम कमा लूंगा कि मुझे देखने के लिए पैसे खर्च करेंगे। अरे बीच में गाना सुन रहा था, जा रांझण 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 तू भी क्या याद रखेगा, जा हीर ने तेनू छोड़। तो मैंने कहा यार हीर ही क्यों छोड़ेगी, मैं जो रांझा नहीं छोड़ सकता। तो मैंने कहा जैसा चल रहा है आपके लिए, हाँ। जैसा चल रहा है हाँ। वैसा नहीं रहेगा। जैसा चल रहा है वैसा नहीं रहेगा। आज तू यहाँ है, कल तू भी नहीं रहेगा। और ज्यादा नजदीक आने की जरूरत नहीं है, हाँ। दूर दूर रहते हैं, सही रहेगा। और इस बार हीर की बारी है, हाँ। इस बार हीर की बारी है। रांझा तो भैंचो जहाँ खड़ा है वहीं रहेगा। सागर भाई, मैं बता दूं, सागर भाई और मैं एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। तो बचपन से हमने इनको आइडलाइज करा है। जब ये टीवी शीवी पे आते हैं, हमें लगता था ऐसा कुछ करना है यार, हाँ। तो फिर मैं भी मैं तो ब्रेकअप के बाद आया, ये तो शुरू से ही सुधरे हुए थे। मैं ब्रेकअप के बाद काम करने लग गया, टीवी शीवी किया मैंने। तो भाई फर्क पड़ता है, ब्रेकअप हो जाता है तो लगता है ना कि हीरो बनना है, सक्सेस स्टोरी सुनानी है। हाँ मत देखो, मुझे जो समझ में आता है, जब लड़के किसी लड़की के साथ होते हैं ना, तो वो उनको रोज बता रही होती है कि तू हीरो है। फिर जब वो नीचे से कालीन खींचती है ना, तुम समझ रहे हो, वो जो कंफर्ट जोन है कि आप पता है कहां से कहां गिरते हो जब वो खींचती है भाई, हाँ, कि वो मेरे पास आना चाहता है, हाँ। वो शायद दिल लगाना चाहता है, मैं जिसको चाहता हूँ वो खफा है, हाँ। मुझे सारा जमाना चाहता है। मैं जिसको चाहता हूँ वो खफा है, मुझे सारा जमाना चाहता है। सताकर सो गया आराम से और हाँ। मेरी नींदें उड़ाना चाहता है। सताकर सो गया आराम से और मेरी नींदें उड़ाना चाहता है। और जो समाज हमें बोलता है ना कि काम कर ले काम कर ले काम कर ले, वो दुश्मन नहीं है हमारे, हाँ। मेरी नींदें उड़ाना चाहता है, वो तेरी नींद का दुश्मन नहीं है, हाँ। वो बस तकिया हटाना चाहता है। वो बस तकिया हटाना चाहता है। बड़ी खाना बदोशी हो गई है, हाँ। ये बादल अब ठिकाना चाहता है। ये बादल अब ठिकाना चाहता है। क्या बात है भाई। तो जब आप गुस्से में आते हो ना, तो आप जिम भी हिट करते हो, सब कुछ करते हो। मुझे लगता है वो आग जो जाम वाली बात बोली सागर भाई ने, हम तो मैं तो जाम शुरू से नहीं लगाता हूँ, तो मुझे समझ में उनकी आंखों के ज्यादा लगा लिए थे ना भाई। मैंने इस पे एक शेर भी लिखा था, अगर आप लोग इजाजत देंगे। मैं इरशाद, जस्ट फन फैक्ट सबको मेरा फेवरेट है। हाँ, वो मैंने सबको बताना चाहता हूँ, मैंने जिंदगी भर शराब को हाथ भी नहीं लगाया था, सीधा पिया डायरेक्ट। मैं नहीं पीता था कभी नहीं। शब्द होता है परहेजगार, जो कहते हैं परहेजगार, जो शराब नहीं छूता। इंग्लिश में टी टोटलर एक शब्द होता है जो शराब को हाथ नहीं लगाता। तो वो टी टोटलर टर्न्ड इनटू एन अल्कोहलिक का शेर है। अगर आप लोग इजाजत होगी तो मैं सुना रहा हूँ। कहा था कि अगर तू चांद है तो ये चांद हमारा बनता है, हमारा बनता है। अगर आप सब मेरे साथ कहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप पहुंचेंगे जहां मैं आपको लेके जा रहा हूँ। अर्ज किया है, कहा है कि अगर तू चांद है तो ये चांद हमारा बनता है, सितारों क्या ये हक नहीं हमारा।
कि अगर तू चांद है तो ये चांद हमारा बनता है, सितारों क्या ये हक नहीं हमारा बनता है। और एक वक्त था हम भागते थे बोतलों से, मगर आज महफिलों में पैक पहला हमारा बनता है। तो शेर ऐसा है कि बहुत अलग सी बात है कि ये ब्लैक लेबल, ब्लू लेबल, शिवस रीगल, रॉयल सलूट, एब्सोल्यूट, जैगर मास्टर, ग्लैन लेबल, ग्लैन पे, डॉन ओलियो, सब मेरे लिए आम है। भाई कह रहे हैं ना पैक हमारा बनता है, तो इनको साथ में चाहिए होते हैं, कोई अकेले नहीं पी पाते होंगे। रो के सुनाएंगे कि इसको हुआ क्या मेरे साथ, है ना? सही बात है। उसको फोन कर नहीं सकते। तो ये ब्लैक लेबल, ब्लू लेबल, शिवस रीगल, रॉयल सलूट, एब्सोल्यूट, जैगर मास्टर, ग्लैन लेबल, ग्लैन पे, डॉन ओलियो, रेड वाइन, सब मेरे लिए आम है। जब तक मेरे 4 यार मेरे साथ बैठ के ना पिए, इन सब का क्या काम है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।